हेलो छात्रों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ आप स्वस्थ, तंदुरुस्त और कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आप सबका आपकी अपने प्यारे इंस्टीट्यूट जिसका नाम है मैत्री इंस्टीट्यूट। ये यूट्यूब चैनल आपको हर प्रकार की सुविधा युक्त वीडियोस प्रदान करता है, क्लासेस प्रदान करता है। यहाँ पर आने के पश्चात आपकी हर समस्या का 95% कह सकता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति को 100% तो पसंद ही नहीं आता है ना। इसलिए मैं 95 बोल रहा हूँ कि यहाँ आपको हर समस्या से लड़ने, खासकर परीक्षा संबंधी समस्या से लड़ने का हुनर, उत्साह और जोश पैदा किया जाता है। यहाँ पर आपको हर तरह की वीडियोस मिल जाती है। जैसे आपको क्लास 12 के लिए चाहिए हो, क्लास 12 का सिलेबस, 10th का सिलेबस, नवोदय का सिलेबस, आरएमएस का सिलेबस, सैनिक का सिलेबस और RIMS का भी सिलेबस है। तो आप जिस क्लास को ज्वाइन करना चाहो, आपके छोटे भाई बहन, आप या अन्य कोई दोस्त मित्र सखा, कोई भी आपका 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का सिलेबस, ठीक है, साथ ही साथ नवोदय, सैनिक, RMS आदि की तैयारी भी हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट पर कराई जाती है। तो आप किसी भी प्रकार की परीक्षा देना चाहते हैं, आपने किसी परीक्षा का फॉर्म भरा हुआ है और आप चाहते हैं कि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो, अच्छा सिलेबस हो, टीचर समझाने वाला हो, ऐसा ही आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा जिसका नाम है मैत्री इंस्टीट्यूट। तो बेटा, समय की बात करें तो समय के अनुसार हमने 2 क्लासेस रिकॉर्ड कर ली हैं, 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। तीसरी क्लास के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज पर्यायवाची की हम तीसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ भी आपका मोबाइल है, जहाँ आपके हाथ में लैपटॉप है या टैबलेट है, आप किसी भी प्रकार की सुविधा के साथ उपस्थित हैं, तो हम अपनी क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं बिना समय व्यतीत किए। ठीक है, तैयार हैं सब? तैयार हैं सब लोग? अगर तैयार हैं तो ध्यान रखिए, पढ़ने से पूर्व सबसे पहले हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, जिसके बाद हम पढ़ाई पर प्रारंभ करेंगे। तो हम गायत्री मंत्र बोल देंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे गायत्री माँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप मुझे बोलने और पढ़ाने की शक्ति प्रदान करें तथा मेरे प्रिय छात्र छात्राओं को समझने और पढ़ने की शक्ति प्रदान करें। इसी आशा, इसी निवेदन, इसी उम्मीद के साथ हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। पहला अपना है बेटा, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची है और सरस्वती शब्द के पर्यायवाची को हम पढ़ने वाले हैं। चूंकि आपके सामने पहले हो चुकी हैं, तो पहली वीडियो मतलब पहली जो क्लास थी उसमें 41 के करीब पर्यायवाची पढ़ चुके हैं। दूसरी जो हुई थी उसमें भी 41 के करीब थे और अब तीसरी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें 40 या 40 के करीब पर्यायवाची हैं। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप तैयार होंगे। बिना समय में देरी किए, बिना समय को खराब किए हम पढ़ने प्रारंभ करते हैं। देखिए बेटा, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची पढ़ेंगे। तो सरस्वती शब्द का पर्यायवाची भारती, शारदा, बीड़ा वादिनी, विद्या दायिनी, श्वेत वस्त्रधारिणी, श्वेतांबरी, ब्राह्मी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। और जितने भी नाम इनके लिए जाते हैं ना बेटा, वो सभी नाम इनके पर्यायवाची शब्द कहलाती हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बता रखा है कि यदि आप एक व्यक्ति हैं, आपके पास कोई वस्तु है, उस वस्तु के जितने भी नाम मिलते हैं, वस्तु एक नाम अनेक, तो समझ जाइएगा कि वो नाम क्या है, वो नाम ही पर्यायवाची शब्द है। जिस वस्तु के जितने अधिक नाम होते हैं उतने ही हम उसे पर्यायवाची शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे देखो, सरस्वती को क्या कहते हैं बेटा? भारती कहते हैं, बाग देवी कहते हैं, बाणी कहते हैं, बीड़ा वादिनी कहते हैं, विद्यादायिनी कहते हैं, बीड़ा पाड़ी कहते हैं, शारदा कहते हैं, हंस वाहिनी कहते हैं, ब्राह्मी कहते हैं,
श्वेतांबरी कहते हैं, श्वेत वस्त्र धारिणी कहते हैं, कमल पुष्प विराजिनी कहते हैं। यानी कि जो भी अपन उनके नाम से संबोधित करते हैं वो सभी उनके पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट बेटा लिखा है कृष्ण। कृष्ण का क्या होता है? कन्हैया होता है, माधव होता है, केशव होता है, द्वारिकानाथ होता है, द्वारिकाधीश होता है, माखन चोर कहते हैं, नंद देवकी नंदन कहते हैं, नंदलाल कहते हैं। यानी कई सारे नाम हैं इनके भी, और इन्हें माधव, मुकुंद, हरि के नाम से भी जानते हैं, चक्रधारी के नाम से भी जानते हैं, घनश्याम के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे नाम इनके क्या है बेटा? ये सारे नाम इनके पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब देखिए अगला लिखा है बलिष्ठ लिखा है। बलिष्ठ मतलब होता है ताकतवर, बलिष्ठ मतलब होता है मजबूत, बलिष्ठ मतलब होता है हष्टपुष्ट, बलिष्ठ मतलब होता है महाबली, बलशाली, मजबूत, शक्तिशाली, सबल और सशक्त। क्या होता है बेटा? सबल, सशक्त, मजबूत, बलशाली, पुष्ट, बलवान और ताकतवर। ये किसके पर्यायवाची बेटा? बलिष्ठ के पर्यायवाची है, ताकतवर के पर्यायवाची है। ठीक है, लज्जा लिखा है। लज्जा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? लज्जा शब्द का लाज होता है, शर्म होता है, हया होता है, संकोच होता है, कानी होता है और हरि होता है। हरि और हरि में एक मात्रा का फर्क है। जो लाज का है वो बड़ी की मात्रा वाला होता है और जो ईश्वर का है वो छोटी की मात्रा वाला हरि होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। लहर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? लहर शब्द का पर्यायवाची लहरी होता है, लहर, हिलोर होता है, तरंग होता है, मौज होता है, उर्मी होता है और वीची होता है। क्या होता है? उर्मी, तरंग, मौज, लहरी, वीची, हिलोर। ये क्या है बेटा? ये सब लहर शब्द के पर्यायवाची हैं। अगले की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला लिखा है बेटा बैल। बैल शब्द का पर्यायवाची पढ़ेंगे अपन। बैल का होता है ऋषभ होता है, बैल का अपना बलिवर्द होता है, बैल का वृष होता है, बैल का वृषभ होता है, बैल का हलधर होता है, बैल का गोधन होता है, बैल का उच्छा और ऋषभ होता है। तो बैल का क्या क्या होता है बेटा? उच्छा, ऋषभ, बलिवर्द, वृष, वृषभ, हलधर और गोधन। ये शब्द किसके पर्यायवाची बेटा? ये सब बैल के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? बैल के पर्यायवाची हैं। विद्वान का क्या होता है बेटा? विद्वान को अपन कोविद कहते हैं, ज्ञानवान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, पंडित कहते हैं, प्रबुद्ध कहते हैं, मनीषी, विलक्षण, विज्ञ, विशारद। ये सब किसके पर्यायवाची बेटा? ये सब पर्यायवाची हैं विद्वान के, ज्ञानवान के, ज्ञान में निपुण के। ठीक है ना बेटा? अगला देखते हैं बेटा, वृद्ध का पर्यायवाची क्या होता है? वृद्ध का होता है जरठ, जराग्रस्त, जीर्ण, डोकर, बुजुर्ग, बुढ़ा, बूढ़ा, वयोवृद्ध। ये वयोवृद्ध है बेटा, क्यों वृद्ध नहीं है? ये क्या है बेटा? वयोवृद्ध और स्थविर। ये शब्द क्या है बेटा? ये वृद्ध शब्द के पर्यायवाची हैं। जरा होता है, डोकर होता है, बूढ़ा होता है, बुढ़ापा होता है, जीर्ण होता है, स्थविर होता है, वयोवृद्ध होता है और जराग्रस्त होता है और जरा भी होता है। क्या होता है? जरा। यहाँ जरठ की जगह पे हो सकता है जरा होगा, क्योंकि जरठ तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं कहीं। ठीक है ना बेटा? आगे बढ़ते हैं। शत्रु शब्द का पर्यायवाची। शत्रु का होता है अरि, आरी, दुश्मन, रिपु, बैरी, प्रतिपक्षी, विपक्षी आदि। ठीक है? क्या होता है? रिपु होता है, दुश्मन होता है, वैरी होता है, विपक्षी होता है, प्रतिपक्षी होता है, दो आरी होता है और अरि होता है। शाश्वत का बेटा देखेंगे। शाश्वत को अपन अक्षय बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, अमर बोलते हैं, अटल है, अनंत है, अनादि है, अनश्वर है, सनातन है, स्थायी है। शाश्वत माने वास्तविक, सात्विक माने यथार्थ, सात्विक माने अमर, अनश्वर, सनातन, स्थायी, अनंत, अटल, अमर, अक्षर और अक्षय। ये सब क्या है बेटा? ये सब है शाश्वत शब्द के पर्यायवाची। मनुष्य का करते अपन। मनुष्य का होता है आदमी, इंसान, व्यक्ति, मनुज, शख्स, पुरुष आदि। क्या होता है बेटा?
मनुष्य का होता है आदमी, इंसान, जन, मनुज, व्यक्ति, शख्स, पुरुष। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द मनुष्य शब्द के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? मनुष्य शब्द के पर्यायवाची हैं। माता, माता को अपन क्या क्या कहते हैं बेटा? माता को अपन अम्ब कहते हैं, अम्बा कहते हैं, अंबिका, अम्मा, जननी, माँ, मातु, मातृका, मातेश्वरी, मात्र, मैया, और कहते हैं अपन बेटा मम्मी। ठीक है ना बेटा? क्या कहते हैं? माता कहते हैं, मैया कहते हैं, माँ कहते हैं, मातेश्वरी कहते हैं, जननी कहते हैं, अम्मा कहते हैं, अंबा कहते हैं, अंबिका कहते हैं और अम्ब कहते हैं। ये संस्कृत शब्द है। क्या है? संस्कृत शब्द है। संस्कृत में माँ को अम्ब कहते हैं, अम्ब। ठीक है। ये है प्रकाश। प्रकाश शब्द का मतलब पर्यायवाची क्या होता है बेटा? प्रकाश का होता है आभा, आलोक, तेज, दीप्ति, प्रदीप्ति, प्रभा, रोशनी आदि। क्या होता है? आभा, आलोक, दीप्ति, प्रदीप्ति, तेज, प्रभा, रोशनी आदि। ठीक है। प्रकाश को किरण भी कह देते हैं। संध्या लिखा है बेटा। संध्या का होता है दिनांत, दिवसावसान, प्रदोष काल, शाम, संध्या काल, सायं, सायंकाल और सांझ। क्या है? दिनांत, दिवसावसान, प्रदोष काल, शाम, सायं, सायंकाल, सांझ आदि। ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अपन। इसका है युवराज। युवराज को अपन कहते हैं राजकुमार, राजकुमार, शहजादा, राजपुत्र और कुमार। क्या कहते हैं? युवराज को अपन कहते हैं कुमार, राजकुमार, राजकुंवर, राजपुत्र, शहजादा आदि। उसके बाद बेटा अपने पास लिखा है कोयल। कोयल को कहते हैं अपन कलकंठ, कोकिला, नीलकंठ, पिक, मधुकंठ, सारंग, वसंतदूती। क्या है? कलकंठ, नीलकंठ, कोकिला, पिक, मधुकंठ, वसंतदूती और सारंग। उसके बाद बेटा दूध। दूध को अपन बोलते हैं क्षीर, गौरस, दुग्ध, पय, पीयूष, अमृत, स्तन्य। क्या है? क्षीर, गौरस, दुग्ध, दूध, पय, पीयूष, अमृत, स्तन्य। स्तन्य मतलब जो स्त्री जाति के स्तनों से दूध पिया जाता है उसे स्तन्य कहते हैं। अगला है बेटा अमूल्य शब्द। तो अमूल्य क्या होता है? अमूल्य का होता है अनमोल, कीमती, बेशकीमती, महत्वपूर्ण, महार्घ, मूल्यवान और बहुमूल्य। क्या है? अनमोल, कीमती, मूल्यवान, बहुमूल्य, बेशकीमती, महार्घ। ठीक है। ये किसके पर्यायवाची है बेटा? अमूल्य शब्द के पर्यायवाची हैं। किरण का देखते हैं अपन। किरण का होता है अंशु, अर्ची, गो, दीदिति, मयूख, मरीच, रश्मि। क्या होता है किरण का? अंशु, अर्ची, गो, दीदिति, मयूख, मरीचि, रश्मि, रोशनी। ठीक है। हाथी का क्या होता है बेटा? हाथी का होता है कुंजर, कुंभ, गज, दंती, मतंग, बारण, शुंडी, सारंग, सिंधुर, हस्ती। क्या होता है बेटा? कुंजर, कुंभ, गज, दंती, मतंग, वारण, शुंडी, सारंग, सिंधुर, हस्ती। ये सब होते हैं बेटा हाथी शब्द के पर्यायवाची। फिर लिखा है अपने पास हिमालय। हिमालय को बोलते हैं अपन गिरीश, गिरिराज, गिरेंद्र, नगेंद्र, नगेश, पर्वतराज, शैलेश, शैलेंद्र, हिमगिरी। ठीक है ना। क्या क्या होता है बेटा? गिरिराज, गिरीश, गिरीन्द्र, नरेंद्र, नगेंद्र, नगेश, पर्वतराज, शैलेंद्र, शैलेश, हिमगिरी। ये शब्द किसके होते हैं बेटा? हिमालय के होते हैं। स्वर्ग में अपन देखते हैं बेटा अमरलोक, स्वर्गलोक, इंद्रलोक, दिव, देवलोक, सुरपुर, सुरलोक, स्वरलोक। क्या है? स्वरलोक। ठीक है। क्या लिखा है बेटा? अमरलोक, अमरालय, इंद्रलोक, दिव, देवलोक, सुरपुर,
सुरलोक, स्वरलोक। ठीक है। खोज को अपन कहते हैं बेटा अन्वीक्षण, अन्वेषा, अन्वेषण, गवेषणा, शोध, शोधन आदि। क्या होता है बेटा? अन्वीक्षण, अन्वेषणा, गवेषण, अन्वेषा, शोध और शोधन। क्या होता है? अगला देखिए बेटा, कुत्ता शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? कुक्कर, कुकर, कुकुर। क्या होता है ये? कुकुर होता है, कुकुर नहीं होता। क्या होता है बेटा? कुकुर होता है। ठीक है। कुकुर, कुकर, ग्राम सिंह, सुनक, सुनी, स्वान, सारमेय। ग्राम सिंह इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि गांव का शेर होता है वो। गांव में अगर रात्रि का समय हो, हम लोग अपरिचित लोग यदि वहां जाते हैं तो वो हमें गांव में एंट्री लेने नहीं देता, बल्कि काटने को, भगाने को दौड़ता है। यदि वो बंधा हो तब भी हमें ऐसा लगेगा जैसे किसी भी क्षण वो हमें काट सकता है। कौआ को देखते हैं बेटा, जो एक आधी महीने में पूज्यवान होता है, बकाया दिन भगाया जाता है। कौआ क्या है? एकाक्ष, करटक, काक, काग, वलिपुष्ट, वायस। वायस बेटा संस्कृत वर्ड है। क्या है? संस्कृत वर्ड है। एकाक्ष, करटक, काक, काग, बलिपुष्ट, वायस। ये शब्द किसके हैं? कौआ शब्द के पर्यायवाची हैं बेटा। आगे लिखा है देखो, गरुड़, खगराज, खगेंद्र, खगेश, नागांतक, पक्षीराज, विष्णुवाहन। इनको पता है? देखो नागांतक क्यों कहते हैं? ये नागों का अंत करते हैं। गरुड़ नागों का दुश्मन होता है। गरुड़ क्या होता है बेटा? गरुड़ नागों का दुश्मन होता है। गरुड़ विष्णु भगवान का वाहन है। गरुड़ पक्षीराज है। गरुड़ खगराज है। गरुड़ खगेंद्र है और गरुड़ खगेश है। खग मतलब होता है पक्षी, पक्षियों का राजा गरुड़ होता है। विष्णु वाहन गरुड़ होता है। नागांतक गरुड़ से कहते हैं। खगेश, खगेंद्र और खगराज ये भी गरुड़ के ही पर्यायवाची शब्द हैं। झोपड़ी शब्द में बेटा देखेंगे अपन उटज, कुटिया, कुटी, कुटीर, झुग्गी, पर्णकुटी, क्योंकि झोपड़ी दो बार रिपीट हो गया ना इसलिए। ठीक है ना। तारा का क्या होता है बेटा? तारा जो शब्द होता है आसमान में मिलते हैं अपन को, बहुत सारे अंतरिक्ष में बहुत सारे तारे होते हैं। तारक, तारिका, नक्षत्र, सितारा, उडू और वृक्ष। क्या होता है? तारक, तारिका, नक्षत्र, सितारा, उडू, वृक्ष। ठीक है। डाउट इज क्लियर? आगे देखिए बेटा, सम्मान को बोलते हैं आदर, इज्जत, कद्र, गौरव, प्रतिष्ठा, मान, श्रद्धा, समादर। ठीक है ना। क्या होता है? इज्जत, सम्मान, गौरव, कद्र, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, श्रद्धा, समादर और आदर। ठीक है। ये शब्द किसके होते हैं बेटा? सम्मान शब्द के पर्यायवाची होते हैं। आगे देखेंगे अपन बेटा प्रसिद्धि शब्द का पर्यायवाची। तो कीर्तिशाली होता है, ख्यात होता है, गणमान्य होता है, प्रख्यात होता है, प्रतिष्ठित होता है, मशहूर होता है, यशस्वी होता है, विख्यात होता है। क्या होता है? प्रसिद्धि शब्द का पर्यायवाची कीर्तिशाली, मशहूर, प्रतिष्ठित, यशस्वी, विख्यात, गणमान्य, प्रख्यात। यह शब्द किसके पर्यायवाची बेटा? प्रसिद्ध शब्द के पर्यायवाची हैं। आपको समझ में आ रहा होगा मुझे विश्वास है, क्योंकि आपको जो मैंने मतलब जो लिखा है वही मैं आपको बोल रहा हूं। यदि आपको डाउट लगता है किसी भी क्षण तो आप किसी भी वर्ण को लिखकर पूछ सकते हैं कि सर इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्या होता है, वास्तव में हम इसको जानते नहीं है। तो आप इस प्रकार के प्रश्न करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी यदि आप कमेंट करते हैं। तो ऐश्वर्य का बेटा होता है धन दौलत, धन संपत्ति, वैभव, संपन्नता और समृद्धि। क्या होता है बेटा? ऐश्वर्य का होता है धन दौलत, धन संपत्ति, वैभव, संपन्नता और समृद्धि। धन भी होता है इसका, संपत्ति भी अलग कर सकते हैं अपन, दौलत भी अलग से लिख सकते हैं, किंतु मैंने क्या है एक ही जगह लिख दिया था तो दो बार प्रयोग करना जरूरी नहीं समझा। इसलिए आप कह सकते हो धन दौलत, धन संपत्ति, और इनको अलग अलग करेंगे तो धन अलग लिख सकते हो, दौलत अलग लिख सकते हो, संपत्ति अलग लिख सकते हो। क्या हो गया? वैभव हो गया, संपन्नता हो गया, समृद्धि हो गया। ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, धन दौलत, धन संपत्ति, धन संपदा, संपन्नता, समृद्धि। आप सभी को ज्ञात होगा कि ये जो मैंने अभी पर्यायवाची पढ़ा है, ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है अपने आप में कि इसके होने से लोगों के प्रति हमारी और हमारे प्रति लोगों की विचारधारा बदल जाती है। यदि ये हमारे पास है तो ये मान लो कि स्वर्ग के सारे सुख अपने पास हैं। इससे हम माता पिता के अलावा सब कुछ खरीद सकते हैं। खरीदने को अपन नकली माता पिता भी ला सकते हैं, किंतु वो प्यार, वो प्रेम अपने जो माता पिता देते हैं वो कभी दे नहीं सकते। तो धन दौलत मतलब ये समझ लो हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति कि जिसके होने से हम हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। समृद्धि प्राप्त करना है तो हमें धन दौलत की आवश्यकता होती है। ऐश्वर्य चाहिए तो भी हमें धन दौलत की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? आप सभी ध्यान रखें। साथ ही साथ यदि आपको हमारे YouTube चैनल से जुड़ना हो तो आप YouTube पर जाकर मैत्री इंस्टीट्यूट के नाम से सर्च करिए, जहां पर हमारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इस मैत्री इंस्टीट्यूट के चैनल को, इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम पर अकाउंट है मैत्री इंस्टीट्यूट के नाम से, वहां पर जुड़कर भी आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हो। ठीक है ना? साथ ही साथ यदि आपका कोई भाई बहन नवोदय, RMS, सैनिक की तैयारी कर रहा हो तो आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब आपको ऐप को इंस्टॉल करोगे तो उसमें आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। उस मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? और मैं यही कहूंगा कि आप जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। आपको यहां पर हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी। हमारी जो मैत्री इंस्टीट्यूट की जो टीम है वो आपसे हर वक्त संपर्क करने के लिए तैयार है। सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक हम आपसे जुड़ने के लिए तैयार है, आपके हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। क्योंकि जब तक हम बच्चों की समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो हमारे पढ़ाने का महत्व क्या है ना बेटा? तो क्या है कि जब तक टीचर का कनेक्शन हृदय से बच्चों के साथ नहीं होता तो ये मान लीजिए सब अधूरापन सा लगता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन के जरिए तो समझ लीजिए आपका और हमारा जो कनेक्शन है, साथ है, वो केवल ऑनलाइन तक है। यदि आप उस पर दिए गए नंबर पर संपर्क करते हैं, आप कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो आप हमसे सीधे जुड़ जाते हो। ठीक है ना बेटा? जैसे ही आप जुड़ोगे आपको पता चलेगा कि यहाँ आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हो, कक्षा 9 से लेकर 12th क्लास तक आपको सिलेबस पढ़ाया जाता है। इसके अलावा नवोदय, RMS और सैनिक की तैयारी कराई जाती है। ठीक है? मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि जितना हो सके इस हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जो घंटी का निशान आता है ना उसको भी सिलेक्ट कर दीजिए जहां ऑल लिखा होता है, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस आपको समय पर मिलती रहेंगी और आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा कि आने वाली अपकमिंग वीडियो कौन सी है, क्या आने वाला है, क्या पढ़ना है हमें। सारी जानकारी आपको उपलब्ध
होती रहेगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन बेटा क्या लिखा है, गधा लिखा है। गधा, अपन जब कोई बच्चा नहीं पढ़ता स्कूल में क्लासेस में तो हम उसे गधा बोल देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है गधा कौन सा प्राणी है? गधा वो प्राणी है जो दिन भर बहुत मेहनत करता है, उसकी बराबर शायद मेहनत नहीं करता हो कोई, बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है। गधे को आप एक बार अपना घर का एड्रेस दिखा दो, दूसरी बार जब भी आप कुछ उसकी पीठ पर रखोगे वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, बिना किसी अपने मालिक के सहारे के। आपने कई बार देखा हो जो मिट्टी वगैरह लेके आते हैं, कुम्हार वगैरह लेके आते हैं, मिट्टी लेके आते हैं, ईंट लेके आते हैं, उसकी पीठ पर रख देते हैं, पहली बार मालिक का घर दिखा देते हैं जहां पर वो सामान पहुंचाना होता है। दूसरी बार जब उसकी पीठ पर लादा जाता है तो वो सबसे पहले वहां पहुंच जाता है जब पहली बार उसको ले जाया गया था। तो हम जो बच्चे पढ़ते नहीं है उनको गधे का मेडल या गधे का उसको संबोधन दे देते हैं। कभी सोचा है गधा कितना मेहनती होता है, कितना ईमानदार होता है? हाँ, जो बच्चा पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, उसे गधा नहीं बल्कि कमजोर कह सकते हैं, खच्चर कह सकते हैं। क्योंकि खच्चर वो प्राणी है, वो जानवर है जिसको आप कितना भी समझा लो, कितना भी कुछ भी करवाने की कोशिश करो, वो वही करेगा जो उसकी मर्जी होगी। यदि आपने एक बार ले जाकर घर दिखा दिया जहां सामान पहुंचाना था, दूसरी बार छोड़ दोगे तो आप घर तो छोड़िए, आपके घर भी नहीं आएगा, वो तो सीधा जहां जाएगा जंगल में, बिल्कुल स्वतंत्र स्वच्छंद रूप से। ठीक है, तो ये गधा क्या है? गधा बेटा खर कहते हैं इसको, गर्दभ कहते हैं, राशव कहते हैं, वैशाख नंदन कहते हैं, वेशर कहते हैं, चक्रीवान कहते हैं। चक्रीवान इसलिए कहते हैं कि उसको चक्र की तरह घुमाया जाता है, इस पर कभी मिट्टी, कभी ईंटें, कभी और कुछ, कभी सामान लाद दिया जाता है और इसे चक्र की तरह घुमाया जाता है। जा भाई, आज पहले इस जगह जाओ, फिर दोबारा फिर जाओ उसी जगह, तीसरी फिर जाओ उस जगह, तो चक्री की तरह से घुमा दिया जाता है, इसलिए इसे चक्रीवान कहा गया है। फिर क्या लिखा है बेटा? यज्ञ लिखा है। यज्ञ क्या होता है? हवन होता है ना, यज्ञ हवन होता है। जब हम किसी देवी देवता को प्रसन्न करने वाले होते हैं तो अपन पीपल की लकड़ी लेकर, आवश्यक सामग्री लेकर यज्ञ हवन करते हैं और उस प्रभु, उस ईश्वर, उस देवता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उससे आशीर्वाद मांगते हैं। हे ईश्वर, हमारे जीवन में जितनी भी असुविधाएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितना भी दुख है, कृपया इसे हर लीजिए, है ना। फिर अपन उनसे कहते हैं, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। यानी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें अपनी शरण में ले लो और हमारे सारे कष्टों को अपने पास बुला लो, ताकि हम एक मनुष्य जीवन में बिना किसी टेंशन, बिना किसी परेशानी के अपना जीवन यापन कर सके। किंतु ये बात सत्य नहीं है बेटा। जब तक हमें दुख का भाव ना होगा, दुख का विचार मतलब दुख नहीं आएगा, तब तक हम सुख का महत्व समझ ही नहीं पाएंगे। जिस व्यक्ति को कभी जीवन में दुख नहीं मिलता वो सुख की वैल्यू नहीं समझ सकता। जो पहले गरीब ना हो, अमीर बनने से पहले, तो वो गरीबों की हालत, गरीबों की स्थिति को समझ ही नहीं सकता। उसको समझने के लिए पहले गरीबों की बस्ती में उतरना पड़ता है। कहते ना कि यदि तालाब की गहराई नापना चाहते हो, नदी की गहराई नापना चाहते हो, तो सबसे पहले हमें तालाब और नदी में उतरना पड़ेगा, बीच धार में पहुंचना पड़ेगा, उसी के बाद उसकी गहराई का एहसास होगा। ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे थे बेटा? यज्ञ। यज्ञ को अपन कहते हैं अध्वर कहते हैं, ऋतु कहते हैं, मख कहते हैं, मेध कहते हैं, यज्ञ कहते हैं, याग, शब, स्तोम, इन सारे सभी शब्दों से यज्ञ शब्द को क्या संबोधित किया जाता है। हवन भी कहते हैं बेटा, हवन मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन हवन आपको पता है ना, यज्ञ को हवन भी कहते हैं। फिर क्या लिखा है बेटा? यश लिखा है। यश को हम क्या कहते हैं? कीर्ति कहते हैं, ख्याति कहते हैं, प्रतिष्ठा कहते हैं, प्रसिद्धि कहते हैं, शोहरत कहते हैं और श्रेयस कहते हैं। आपने कभी देखा हो किसी के पास बहुत सारा धन आ जाता है तो क्या कहता है? भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, शोहरत दी, इज्जत दी, सम्मान दिया, ऐश्वर्य दिया, मतलब भगवान ने मुझे हर प्रकार की सुविधा प्रदान की, है ना। युवक क्या होता है बेटा? युवक वो व्यक्ति
जो युवा अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसे हम युवक कहते हैं। युवक को हम जवान भी कहते हैं, युवक को अपन तरुण कहते हैं, युवक को नव युवक कहते हैं, युवक को नौजवान कहते हैं, युवक को वयस्क कहते हैं, युवक को युवा कहते हैं, क्योंकि यही तो व्यक्ति हैं जो अपने जीवन काल में कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ नुकसानदायक, कुछ लाभदायक, सारी चीज़ों का अनुभव इसी उम्र में आके तो करते हैं अपन। इस समय पर हमें हर चीज का अनुभव प्राप्त करना होता है, ठीक है ना। अगला देखिए बेटा क्या लिखा है, अगला ईश्वर लिखा है। ईश्वर को हम क्या कहते हैं बेटा? अक्षर कहते हैं, अंतर्यामी कहते हैं, जगदीश कहते हैं, जगन्नाथ कहते हैं, खुदा कहते हैं, ईश कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परम पिता कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, यानी कि कई सारे नामों से संबोधित करते हैं। क्या लिखा है? अक्षर लिखा है, अंतर्यामी लिखा है, अविनाशी लिखा है, अविनाशी मतलब जिसका कभी विनाश ना हो, ईश लिखा है, खुदा लिखा है, परम पिता लिखा है, परमेश्वर लिखा है, प्रभु लिखा है, सृष्टिकर्ता लिखा है। नहीं लिखा तो मैं बताता हूं, भगवान कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, जगन्नाथ कहते हैं, जगदीश कहते हैं, पालनकर्ता कहते हैं, पालनहार कहते हैं। ईश्वर ही तो है जो हमें हमारी हर परिस्थिति से अवगत कराते हैं। ईश्वर ही तो हैं जो हमें ज्यादा अभिमान होने पर, घमंड होने पर हमारे घमंड का नाश करते हैं, हमारे घमंड को खत्म करते हैं और हमें उस कठिनाई से, उस परेशानी से अवगत कराते हैं जिसमें हमें जाने से शायद ईश्वर ही रोक सकते हैं। और मैं आपको बताते चलूं बेटा, ईश्वर के रूप में हमारी धरती पर वास्तविक जो ईश्वर होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं। उनकी सेवा करो, उनकी हर बात को मानिए, तभी आपका उद्धार हो सकेगा, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं, ठीक है ना। क्या लिखा है बेटा? सची लिखा है। सची जो इंद्र की पत्नी थी, इसलिए इन्हें इंद्राणी, इंद्र पत्नी, जयवाहिनी, पुलोमजा और पोलोमी के नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है। आत्मा को अपन क्या कहते हैं बेटा? आत्मा को अपन प्राण कहते हैं, आत्मा को अंतर्यात्मा कहते हैं, आत्मा को अपन जीव कहते हैं, आत्मा को अपन जीवात्मा कहते हैं और आत्मा को ही हम रूह कहते हैं। कहते ना कि वो व्यक्ति मर गया है, उसकी रूह उसके शरीर से अलग हो गई, पृथक हो गई है, उसकी आत्मा उससे निकल गई है। वो जीव था, जीवित था तब तक, अब वो जीवात्मा बन गया है क्योंकि उसकी आत्मा निकल गई है, ठीक है ना। अब आत्मा को निकालने का काम कौन करता है? ये जो आपके 39 पर है, यमराज। यमराज को हम अंतक के नाम से जानते हैं, शमन के नाम से जानते हैं, काल के नाम से जानते हैं, धर्मराज के नाम से जानते हैं, महिष वाहन के नाम से जानते हैं और महिष ध्वज के नाम से जानते हैं, मृत्यु देव के नाम से जानते हैं, काल देव के नाम से जानते हैं, है ना, और यम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो यमराज का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? अंतक, शमन, काल, जीवनेश, धर्मराज, महिष ध्वज, महिष वाहन और मृत्युदेव और कालदेव, ठीक है। महाकाल तो भगवान शिव को कहते हैं, एक और नाम मिल गया शिव का, अपने पर्यायवाची पढ़ा था। अभिमान का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? अभिमान का होता है अहंकार, अहम, गर्व, गुमान, गौरव, घमंड, दंभ और दर्प। मैं तो आपसे सभी से यही कहूंगा, मैं भी और आप सब इस शब्द को अपने जीवन में कभी आने ही न दें। जब ये आ जाता है तो समझ लो उसी समय से हमारे ऐश्वर्य, सुख, सुविधा की सारी क्षमताएं नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं और हम विनाश की ओर चल पड़ते हैं। फिर हमें कोई समझाता है वो बात भी समझ में नहीं आती, फिर हम एक ही बात जानते हैं, वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। हमें कोई समझाएगा तब भी हमें वो बातें क्या लगेंगी? बुरी लगेंगी। कहेंगे अपन यही कहेंगे कि क्या समझा रहे हो, ये तो मुझे पहले से ही पता है, लेकिन करते उसको नहीं है ना। क्या लिखा है लास्ट में? शनि, छायासुत, छायापुत्र, शनि पुत्र, शनिचर, मंद, शनिश्चर, असित, सौरी, सूर्यपत्र, सूर्यपुत्र, नीलांबरधारी। नीलांबरधारी किसे कहते हैं? नीलांबरधारी हम
भगवान शनि को कहते हैं। भगवान शनि जो थे ना बेटा, वो न्याय के प्रतीक थे, न्याय के प्रतीक हैं, क्षमा करना, थे लगा देते तो ऐसा लगता है जैसे भगवान इस दुनिया में नहीं है। भगवान है, परंतु भगवान को हृदय से मानना चाहिए, है ना। भगवान भगवान है। तो ये जो शनिदेव है ना, वो न्याय की मूर्ति है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, यदि कोई व्यक्ति अन्याय करता है, तो उसे उसी की भाषा में, उसने जैसा अन्याय किया होता है, जैसा धर्म किया होता है, उसको उसी समय के अनुसार 7.5 या ढैया के हिसाब से पनिशमेंट देते हैं। और कभी कभी तो इतना पनिशमेंट भी दे देते हैं कि व्यक्ति का जीवन उथल पुथल हो जाता है। कितना ऐश्वर्य से जीता है, उसके बाद जब इनका प्रकोप होता है, इनकी कुदृष्टि पड़ जाती है, उसी समय से उसका विनाश प्रारंभ हो जाता है। आपने कई सारी ऐसी कहानियां पढ़ी होंगी। मैंने जहां तक सुना है कि भगवान शनि ने एक बार भगवान गणेश पर कुदृष्टि डाल दी थी। ये उनके दर्शन करने के लिए गए थे और उनको श्राप था कि ये जिसे भी देखेंगे, अपनी आंखों से जिसे भी देखेंगे, उस पर उसकी कुदृष्टि पड़ जाएगी। तो इन्होंने जैसे ही भगवान गणेश को देखा, इनकी दृष्टि उल्टी पड़ गई और उसी कुदृष्टि और उल्टी दृष्टि के कारण भगवान शिव ने भगवान गणेश का सिर काट दिया था। किंतु पार्वती माँ के रोने विलाप करने के पश्चात उन्होंने एक गज का मुख प्रदान किया। उसी दिन से हम गणेश को गजानन, गजपति आदि के नाम से जानते हैं। एक दंत भी कहते हैं क्योंकि हाथी के एक दंत था, है ना। वक्रतुंड कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं, प्रथम पूज्य कहते हैं, कई सारे नाम हैं उनके, तो ठीक है ना। तो इसी के साथ हम अपनी कक्षा में विराम लगाते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको समझाया गया है वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा, ठीक है। मैं पुनः आपसे यही कहूँगा कि यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने प्ले स्टोर से मैत्री इंस्टीट्यूट ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसमें अपनी आईडी लॉगिन कीजिए, अपने नंबर को उसमें लिखिए और हमसे जुड़िए। हम आपकी हर पढ़ाई से संबंधित हर समस्या का समाधान करेंगे। हमारी टीम हर वक्त आपके लिए तैयार है। आज की कक्षा में इतना ही। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी आपके अपने YouTube चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पर। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।